Hello students, today we are going to study your class 9 special English chapter number 2. The name of the chapter is the victory, it means जीत. It is a chapter about the great Alexander. महान सिकंदर के बारे में ये चैप्टर है. Who was the emperor of Roman Empire, जो रोमन साम्राज्य का मालिक था, स्वामी था. And he almost won all the countries of the world in the age of just 22 years. और 22 साल की उम्र में ही उसने लगभग दुनिया की सारी देशों को जीत लिया था. Then he decided to move towards India. Then what happened? Could he win the India or not? Let's start the chapter and we will know in this chapter. First of all, we will know about, we can see here the picture of the King Porus, who was the king of Punjab that time, and there is Alexander the Great. Alexander captured Porus, and this picture shows that he was very proud of that he won the King of India. Let's start the chapter. Alexander the Great had won many battles. His desire was to conquer the world. एलेक्जेंडर महान ने दुनिया के कई देशों को जीत लिया था और कई लड़ाइयाँ जीत ली थी. उसकी इच्छा थी कि वो दुनिया को जीते. प्रोसीड टू द गोल्डन बर्ड, उसने अपने ही ऑर्डर्ड हिज ब्रेव जनरल्स, उसने अपने महान जनरल्स को, बहादुर जनरल्स को आदेश दिया कि जाओ और गोल्डन बर्ड पर चढ़ाई करो, सोने की चिड़िया पर चढ़ाई करो. दैट टाइम जो इंडिया था, नोन एज द गोल्डन बर्ड इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम, भारत सोने की चिड़िया के नाम से दुनिया में जाना जाता था उस समय. विद अलेक्जेंडर्स कमांड द जनरल्स कंसल्टेड द मैप एंड द आर्मी टर्न टूवर्ड्स इंडिया. और अलेक्जेंडर के आदेश पर जनरल्स ने मैप को कंसल्ट किया, यानी कि मैप को देखा और अपनी आर्मी लेकर किधर निकल लिए, इंडिया की ओर आ गए. इट क्रॉस द माइटी हिमालयस थ्रू द लॉन्ग टेरेन. उनने भारत के जो माइटी यानी विशालकाय भारत था उसको पार किया, टेरेन यानी इलाके को. इन द कोल्ड एंटर्ड द कंट्री, बिल्कुल ठंडे इलाके को पार किया और कैसे तैसे वो एंटर्ड द कंट्री, भारत में आए. एंड रीच द रिवर सिंधु, और सिंधु नदी के किनारे वो पहुंच गए. देयर वाज अ बैटल बिटवीन अलेक्जेंडर्स आर्मी एंड द आर्मी ऑफ किंग पुरु ऑफ इंडिया. उस समय भारत का जो राजा था वो था पुरु, है ना, उसकी आर्मी के बीच और अलेक्जेंडर की आर्मी के बीच लड़ाई हुई. किंग पुरु वॉज डिफीटेड एंड मेड कैप्टिव, और किंग पुरु डिफीट हो गया और उसे कैप्टिव यानी बंदी बना लिया गया. With the first victory in India, Alexander was very happy. भारत में पहली जीत के साथ ही अलेक्जेंडर बहुत ज़्यादा खुश था. After the day's battle, when Alexander's army was resting, he mounted his horse Bucephalus and quietly slipped out of the tent to see more of the Indian countryside. जब कई दिन बीत गए बैटल को, अलेक्जेंडर की आर्मी आराम कर रही थी. ही माउंटेड, माउंट यानी घोड़े पे चढ़ना, वो अपने घोड़े जिसका नाम था बुसेफलस उस पर चढ़ा और चुपचाप टेंट से बाहर निकलकर इंडिया के और कंट्री साइड यानी कि ग्रामीण इलाकों को देखने के लिए बाहर निकला. अलेक्जेंडर मूव्ड ऑन द स्ट्रीट्स एंड ड्रोव हिज हॉर्स ऑन एंड ऑन. अलेक्जेंडर गलियों गलियों में जाने लगा और अपने घोड़े को आगे बढ़ाता गया. द हाउसेस रिमेन डार्क विदाउट लाइट्स, द वुमन वर वेलिंग. घरों में अंधेरा छाया हुआ था, रोशनी नहीं थी. वुमन जो विमन थी वो वेल लेना होता है रोना, विलाप करना, दुख जताना. तो महिलाएं रो रही थी. चिल्ड्रन वर क्राइंग, क्योंकि उनके पति वगैरह और उनके पिता मारे गए थे युद्ध में, तो वो रो रही थी. अलेक्जेंडर फेल्ट नो पिटी, अलेक्जेंडर को जरा दया नहीं आई. इंस्टीड ही फेल्ट प्राउड, इसके बजाय कि उसको दया आती वो और उल्टा अपनी जीत पर प्राउड कर रहा था. ही फेल्ट प्राउड ऑफ हिज ओन विक्ट्री, अपनी जीत पर वो गर्व कर रहा था. Soon he turned his horse on the other side towards the jungle. जल्द ही वो अपने घोड़े को जंगल के दूसरी तरफ उसने मोड़ लिया घोड़े को और जंगल की ओर निकल पड़ा. As he moved further, he noticed a bonfire at a distance. जैसे जैसे वो आगे दूर जाने लगा उसने एक बोन फायर को जलते हुए, बोन फायर इट मीन्स होता है आला. आपने ठंड में देखा होगा कई लोग बाहर लकड़ियों को या कचरे को इकट्ठा करके आग लगा लेते हैं, है ना. तो जंगल में अगर आपको ठंड के दिनों में सर्वाइव करना है तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली बात है, आप भी लकड़ियाँ इकट्ठी करोगे और आप एक आग जलाओगे, आलाप जलाओगे वहाँ पे. दैट वाज द बोन फायर. सो ही नोटिस्ड अ बोन फायर एट अ डिस्टेंस. उसने कुछ दूरी पे एक बोन फायर को जलते हुए देखा. ही वेंट क्लोजर एंड फाउंड सम इंडियन सेंट्स परफॉर्मिंग द यज्ञ. वो जब पास गया तो उसने देखा कि कुछ इंडियन साधु थे
वो क्या यज्ञ कर रहे थे वहाँ पर, रिलीजियस रिचुअल जिसे हम कह सकते हैं, धार्मिक अनुष्ठान कह सकते हैं। ऑन द बैंक ऑफ द सिंधु, वो सिंधु नदी के किनारे थे और वहाँ पे कुछ यज्ञ कर रहे थे। ही स्टूड क्वाइटली बिहाइंड द थिक ट्रंक ऑफ ट्री, वो चुपचाप एक मोटे तने वाले पेड़ के पीछे जाकर खड़ा हो गया। देन व्हाट हैपेंड, वी कैन सी द अलेक्जेंडर, है ना, अपने घोड़े के साथ यहाँ पे अलेक्जेंडर दिखाई दे रहा है। इट वॉज विंटर टाइम, ठंड का समय था। द विंड वॉज ब्लोइंग, हवाएं चल रही थी। एंड वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड, और बहुत ज़्यादा ठंड थी। द सेंट्स वोर नो क्लॉथिंग ऑन द अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, संतों ने, साधुओं ने अपने अपर पार्ट बॉडी पर कुछ भी कपड़े नहीं पहने हुए थे। वी ऑल नो दैट नागा साधुस दे डोंट वेयर क्लॉथ्स। in Kumbh Mela or in other parts of the country, you can see and you can just search on Google what are the Naga sadhus. So Naga sadhus, they were Naga sadhus and they were not wearing the clothings. उन्होंने कपड़े नहीं पहने हुए थे। Alexander said to himself, Alexander ने अपने आप से कहा, oh they are poor and they do not have anything to cover their bodies. अरे ये तो बहुत गरीब है और इनके पास तो अपने बॉडी को कवर करने के लिए कुछ भी नहीं है। ही फेल्ट सॉरी फॉर सेंट्स, उसे बहुत ही बुरा लगा उन साधुओं के लिए। आई मस्ट डू समथिंग फॉर दिस नेकेड फ़कीर्स, मुझे कुछ ना कुछ इन गरीब फ़कीरों के लिए करना चाहिए। इट वॉज नाइट ऑलरेडी, ऑलमोस्ट रात हो चुकी थी ऑलरेडी। ही वेंट बैक टू हिज टेंट, वो अपने टेंट पर वापस गया। वॉक अप हिज जनरल, उसने अपने जनरल को उठाया। एंड सेड, और कहा, ब्रिंग थिक वुलन ब्लैंकेट्स एंड वुलन क्लॉथ्स इमीडिएटली, आई नीड देम अर्जेंटली। उसने अपने जनरल से कहा कि मुझे वुलन ब्लैंकेट्स, कंबल चाहिए ऊन के, कंबल के अलावा मुझे कपड़े चाहिए ऊन के, तुरंत मुझे जल्दी से जल्दी ला के दो। हिप्स, हिप्स मतलब होता है ढेर। ब्लैंकेट का, वुलन क्लॉथ का ढेर लग गया जरा सी देर में, नो टाइम में वो लेकर आ गए। ठीक है, राजा का आदेश था, कैसे इनकार करते, है ना। In no time they were loaded on horses. Alexander himself led them. Alexander ने खुद ने उन्हें घोड़े पर लादा। Riding back to जंगल, वो जंगल में वापस गया। The caravan, कारवा जिसे हम हिंदी में कहते हैं। कारवा क्या होता है, जब एक राजा चलता है तो उसके पीछे घोड़े, मंत्री और कई सैनिकों का बिल्कुल है ना जमावड़ा चलता रहता है, तो वो एक पूरा कारवा कहते हैं हम, कि कारवा निकल रहा है उनका। तो द कारवान स्टॉप्ड वर द सेंट्स वर परफॉर्मिंग द यज्ञ, जहाँ पर वो साधु यज्ञ कर रहे थे वहाँ पे जाके कारवा रुका। एलेक्जेंडर फाउंड द सेंट्स वर स्टिल बिजी चेंटिंग हाइम्स, और एलेक्जेंडर ने पाया कि जो साधु संत थे वो अभी भी मंत्रों का उच्चारण वहाँ पर कर रहे थे। हाइम्स मतलब भजन भी होता है, मंत्र बोल लो उन्हें, है ना। ही मूव्ड हिज हॉर्स क्लोजर बट द सेंट्स टुक नो नोटिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एलेक्जेंडर एंड हिज कारवान। एलेक्जेंडर अपने घोड़े को लेकर उन साधुओं के पास में भी गया, लेकिन एलेक्जेंडर पे बिल्कुल भी और उसके कारवे पे बिल्कुल भी ध्यान साधुओं ने नहीं दिया। इन ऑर्डर टू गेट देयर अटेंशन एलेक्जेंडर पेटेड हिज हॉर्स, उनका अटेंशन पाने के लिए एलेक्जेंडर पेट यानी थपथपाना, एलेक्जेंडर ने अपने घोड़े को थपथपाया। एंड कफ, और खासा भी। स्टिल नो वन पेड एनी अटेंशन, लेकिन अभी भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। एलेक्जेंडर गॉट इरिटेटेड नाउ, अब एलेक्जेंडर को इरिटेशन हो रही थी, उसे बुरा लग रहा था। ही डिसमाउंटेड, वो घोड़े से उतरा एंड प्रोसीडेड टुवर्ड्स द ओल्डेस्ट सेंट, और जो सबसे बूढ़ा संत था उसके पास वो वहाँ पर गया। द सेंट डिड नॉट नोटिस एंड एलेक्जेंडर फेल्ट टोटली इग्नोर्ड, संत ने बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया और एलेक्जेंडर को बिल्कुल टोटली इग्नोर लग रहा था कि यार ये मैं तो गजब इग्नोर कर रहे हैं मुझे। देन ही अप्रोच वन ऑफ द सेंट्स एंड कॉल्ड, वो एक संत के पास पहुंचा और उसने कहा, फ़कीर लिसन, सुनो, आई एम द फेमस एलेक्जेंडर द ग्रेट, मैं हूँ महान एलेक्जेंडर। द सेंट लुक्ड अप एंड आस्क्ड कूली एंड वेरी स्वीटली, संत ने ऊपर देखा और बहुत ही शांत स्वभाव से, बहुत ही मीठे स्वर में कहा, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। यंग मैन, है युवा आदमी, 22 साल का था वो उस समय। व्हाट डू यू वांट, क्या चाहते हो तुम। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। एलेक्जेंडर वॉज टेकन अ बैक विद द क्वेश्चन, एलेक्जेंडर के प्रश्न पे प्रश्न आया था। ही पॉज्ड, वेल, वो रुका, उसने कहा, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग फ्रॉम यू। एलेक्जेंडर बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे। आई एम एलेक्जेंडर द ग्रेट, मैं तो महान एलेक्जेंडर हूँ। आई हैव कॉन्कर्ड योर हिंदुस्तान, मैंने तुम्हारे हिंदुस्तान को जीता है। एलेक्जेंडर अनाउंस प्राउडली, एलेक्जेंडर ने बड़े गर्व से, बड़े घमंड से ये बात कही कि मैंने तुम्हारा हिंदुस्तान जीत लिया, मैं क्या चाहूँगा तुमसे। ही कॉन्टिन्यूड, व्हेन आई सॉ यू
पीपल नेकेड इन दिस कोल्ड वेदर, आई ब्रॉट वुलन ब्लैंकेट्स एंड क्लॉथ्स फॉर ऑल ऑफ यू। जब मैंने तुम्हें यहाँ पे नग्न अवस्था में देखा इस जंगल में इतने ठंड में, तो मैं तुम लोगों के लिए कंबल और कपड़े लाया ऊनी। द सेंट थ्रू अ शार्प ग्लैंस एट एलेक्जेंडर, एलेक्जेंडर की ओर एक साधु ने बड़ी ही तीखी निगाह से देखा। शार्प ग्लांस, ग्लांस मतलब झलक भी होता है ना, बिल्कुल तीखी झलक से देखा। ही केम क्लोजर एंड पुट हिज हैंड ऑन एलेक्जेंडर्स शोल्डर, वो पास में आता है और एलेक्जेंडर के शोल्डर पर, एलेक्जेंडर के कंधे पर हाथ रख देता है और उससे कहता है, यंग मैन, सो यू आर द फेमस एलेक्जेंडर हु कॉन्कर्स द कंट्रीज। अच्छा तो तुम हो वो एलेक्जेंडर, वो सिकंदर तुम हो जो दुनिया को जीत रहा है। बाय रॉबिंग देम, कैसे जीत रहे हो? लूट लूट कर। द सेंट गेव अ लाउड लाफ, वो ज़ोर से हंसने लगा ये बोलकर, साधु ज़ोर से हंसने लगा ये कह के, और एंड आस्क्ड, और उसने कहा, टेल मी माई चाइल्ड, मुझे बताओ ज़रा मेरे बच्चे, हाउ कैन अ रॉबर, कैसे एक लुटेरा, बी अ कॉन्करर, वो विजेता कैसे हो सकता है, एंड अ गिवर, और वो क्या देगा जो लोगों को लूट लूट के आ रहा है वो क्या देगा। एंड द सेंट लुक्ड डीप इनटू एलेक्जेंडर्स आइज, और संत ने बिल्कुल गहरी निगाहें, आंखों से आंखें मिला के एलेक्जेंडर को देखा। एलेक्जेंडर टर्न्ड पेल, एलेक्जेंडर तो बिल्कुल हक्का बक्का रह गया, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या कहूँ, है ना, वो बिल्कुल पीला सा पड़ गया। नॉट नोइंग व्हाट टू से, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या कहूँ। ही स्टूड स्टिल लाइक अ स्टेच्यू, वो बिल्कुल मूर्ति बनकर खड़ा रहा वहाँ पर। द सेंट कंटिन्यूड, संत ने बोलना जारी रखा, वेल माई चाइल्ड, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू कॉन्कर द वर्ल्ड, फर्स्ट विन द हर्ट्स ऑफ द कंट्री मैन। अगर तुम दुनिया को जीतना चाहते हो तो पहले उस देश के लोगों का दिल जीतो, विथ लव, प्यार से। एज फॉर अस वी हैव रिनाउंस, रिनाउंस मतलब होता है त्याग देना। जहाँ तक हमारी बात है, वी हैव रिनाउंस द वर्ल्ड, हमने दुनिया छोड़ दी है, दुनिया त्याग दी है। एंड वी डू नॉट नीड एनीथिंग, और हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वॉट एवर इज़ लेफ्ट, जो कुछ भी बचा है, विथ अस नाउ, हमारे साथ जो कुछ भी बचा है, वी कैन गिव दैट टू, हम तो वो भी दान कर सकते हैं। नाउ टेल मी व्हाट डू यू वांट, अब तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। एलेक्जेंडर कुड नॉट बिलीव हिज ईयर्स, एलेक्जेंडर को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। ही हैड नेवर सीन और हर्ड थिंग्स लाइक दिस, उसने अपने ज़िंदगी में कभी भी ऐसी चीज़ें ना देखी थी ना सुनी थी। द फीलिंग ऑफ गिल्ट, जो उसे गिल्ट था, जो उसे अंदर से पाप का भाव अब उठ रहा था कि यार मैंने गलत किया इन लोगों के साथ, भारत वालों के साथ गलत किया मैंने। द फीलिंग ऑफ गिल्ट मेड हिम सैड सडनली, उस गिल्ट ने उसे अचानक ही दुखी कर दिया। ही सैल्यूटेड द सेंट, उसने नमन किया साधुओं को और वो वहाँ से निकल पड़ा। विदाउट सेइंग अ वर्ड ही माउंटेड हिज हॉर्स, वेंट बैक टू हिज कैंप। बिना कुछ शब्द कहे वो अपने घोड़े पे फिर से चढ़ा, अपने कैंप गया। द कैरवैन फॉलोड द मास्टर, जो पीछे पीछे सारे हुजूम आया था, सैनिक वगैरह घोड़े, वो सब पीछे पीछे चल दिए मालिक के। इट वॉज डॉन, DAWN, डॉन मतलब सुबह का समय, जब सूर्योदय होता है, प्रभात जिसे हम कहते हैं, सुबह हो रही थी। एलेक्जेंडर कुड हियर द चैटरिंग ऑफ बर्ड्स, चैटर चहचहाना, एलेक्जेंडर पक्षियों का चहचहाना सुन सकता था। ही हैड कम टू हिज डिसीजन, उसने अपना निर्णय ले लिया था। एंड ही स्टॉप्ड हिज फॉरवर्ड मार्च, और उसने ये तय किया कि अब वो भारत में आगे नहीं बढ़ेगा और कोई हिस्सा जीतने की कोशिश नहीं करेगा। ही रिलीज्ड किंग पुरू, उसने भारत के राजा को भी आज़ाद कर दिया। एंड पुट ऑफ हिज फ्यूचर प्लान्स, और उसने त्याग दिया अपना फ्यूचर प्लान टू कॉन्कर अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया, भारत के दूसरे हिस्सों को जो जीतने का ख्वाब था वो उसने छोड़ दिया और लौट गया। इट वॉज रिटन बाय दीपावली देव रॉय, एंड इट इज़ अ ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ द ग्रेट किंग who was turned and went back in his country without winning the India. In the next video, we will discuss the question answers. For that time, thanks to all.